हेलो गाइस, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द लास्ट थिंग कि एक हफ्ते से हमने क्लास नहीं बनाई है। तो आज जो है एमपीपीएस, जैसे मैंने बीच में डिस्कस किया था कि अदर स्टेट्स का भी हम करेंगे, तो हमने ऑलमोस्ट लास्ट जो कॉमर्स का किया था उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए थे, 3 पार्ट में हमने किया था। और 40 क्वेश्चन उसके बचे हुए हैं जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, जो कि हम करेंगे अभी। ठीक है, उसको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता और बाकी चीजें हैं। तो ये जो है एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग करीब करीब 20 to 30 चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है वो आप देख लीजिए, और साथ ही मैं आपको बोलूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमको पता चले कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रही है वीडियो। तो लाइक नहीं करोगे तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरी जो मेहनत है वो आप एक तरह से रंग ला रही है कि नहीं ला रही है, क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ज़्यादा लोग पसंद करें जो मैं दे रहा हूँ। ये एजुकेशन जो है इसमें ज़्यादा फालतू लोग नहीं आते, बहुत काम के लोग आते हैं, मुझे पता है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और साथ में समझता भी हूँ कि रोज किसी को समय नहीं मिलता, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि एक जो सीक्वेंस है वो बना के रखिए आप, और उस सीक्वेंस में पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस प्रण के साथ कि रोज हम एक सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है उस पे हम आते हैं, और ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हमारे देश में चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको दो चीजें बोलूंगा। दो चीजें कौन कौन सी हमारे देश में चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो थी हमारी 1969 टू 1974 में। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम आंसर देखते हैं तो फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको कभी पूछ लिया जा सकता है कि आपका जो पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, वो आपकी वो आपकी ये देखिए फोकस थी एग्रीकल्चर पे, है ना। 5.7% इंक्रीज नेशनल इनकम को करने का टारगेट इन्होंने लिया था। एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इन लोग का मेन, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इनका जो मेन फोकस पॉइंट था वो था। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो बार बार पूछा जाता है, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन आपको याद ही रखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसका जो एक अचीवमेंट है वो क्या है? फैमिली प्लानिंग, है ना, बहुत सिंपल चीज है और पूछी जाती है। और एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसके लिए भी यहाँ पे न्यू रखी जा चुकी थी, ये अचीवमेंट इन्होंने ले लिया था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर क्या है? 1969 टू 1974। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट में आंसर कीजिए कि कितनी टोटल पंचवर्षीय योजनाएं थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मतलब किसी भी ऐसी एक्टिविटी एक्टिविटी हमने पढ़ी हुई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दो प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उन लोग का मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, तो पॉलिटिकल एडवांटेज होता है। नहीं भाई, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, जैसे आजकल इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो गए हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिए जा रहे हैं, लोग खुद के प्रॉफिट नहीं है, लोग डोनेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये करप्शन है। ठीक है, इट इज डिफरेंट थिंग, करप्शन है वो। तो जो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर एक फर्म या एक कंपनी करती है, एक बिजनेस करता है, तो उसका जो सीधा सीधा जो मतलब होता है वो है उसका लाभ अर्जन। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, लाभ अर्जन के लिए आप उसको करते हैं। अब मुझे ये बताइए व्यवसाय के 5 मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? 5 मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं व्यवसाय के? ठीक है, अगर आपने बता दिया तो आपको यहाँ पे अलग से मेंशन आपका होगा, मैं आपके कमेंट को पिन करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, बहुत कम लोग बता पाएंगे इसको। ठीक है, 5 मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के। ठीक है, और लाभ अर्जन उसमें से कौन सा नंबर का उद्देश्य होता है ये भी बताइए मुझे। ठीक है, सीक्वेंस में ही आपको बताना है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मतलब जीवन प्रत्याशा जिसको हम बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जी सीधी सी बात है, जीवन की बात चल रही है तो गरीबी, मतलब ये जीवन स्तर है ना, गरीबी है, आय है, आयु है, तो जीवन की प्रत्याशा, तो जीवन के स्तर से कोई मतलब इसका नहीं है, और ये दोनों तो पहले ही कट चुके हैं, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आयु यानी कि उसकी एज, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में लोग नॉर्मली कितने साल तक जीते हैं, यही उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। अगला जो है वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इकोनॉमी इज टर्म्ड एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। मिश्रित अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित के सह अस्तित्व के रूप में कहा जाता है। सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र, निजी और संयुक्त क्षेत्र, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। तो ये बोल रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलने का मतलब होता है जिसमें सार्वजनिक भी हो, निजी भी हो और सरकारी भी हो। ठीक है, तो द आंसर इज ऑप्शन ए, पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ठीक है, इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जो कि हमारे इंडिया में है भी। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, मार्केट इन्वायरमेंट इशू कौन सा नहीं है, बाजार पर्यावरण का मुद्दा कौन सा नहीं है। तो ग्राहक का विश्लेषण बाजार का मुद्दा है, बाजार मध्यता विश्लेषण, इंटरमीडिएटरी जो कमीशन खाते हैं ये भी बाजार का मुद्दा है, प्रतियोगी का विश्लेषण कंपेटिटिव एनालिसिस बाजार का मुद्दा है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण विश्लेषण जो होता है ये आपके इन्वायरमेंट के बेसिस में किया जाता है कि आपके इन्वायरमेंट को क्या फायदा आप पहुंचा रहे हो। जैसे कोई कंपनी होती है उसको सीएसआर फॉलो करना पड़ता है। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट कीजिए आप, सीएसआर का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए। तो सीएसआर फॉलो करना पड़ता है, उसमें क्या होता है इन लोग को पेड़ लगाने होते हैं, स्कूल खोलने होते हैं। ठीक है, तो पेड़ लगाना एक मुद्दा होता है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए होता है। तो ये जो है ये सोशल इशू है ना कि मार्केट इशू है। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 6 इज dispute redressal mechanism is how many tier in consumer protection act। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वाद विवारण निवारण तंत्र के कितने स्तर हैं। तो पहला हो जाता है अपना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाता है, उसके बाद आपका हो जाता है स्टेट। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है नेशनल। ठीक है, नेशनल लेवल आपका हो जाता है। तो 3 लेवल आपके, 3 स्तरीय आपके हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मुझे बता दीजिएगा आप लोग, हर क्वेश्चन में मैंने बोला था कि हर क्वेश्चन में क्वेश्चन है, तो डिस्ट्रिक्ट में कहां से कहां तक उपभोक्ता जा सकता है, इसकी लिमिट क्या है, स्टेट की लिमिट क्या है, और ये जो नेशनल है उसकी लिमिट क्या है। अब ये जो है इसके बाद अपन बोलेंगे कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये लागू कब हुआ था, ये भी अगर मुझे कोई बता दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइवेटाइज्ड फर्स्ट, कौन सा एक सबसे पहले प्राइवेटाइज किया गया था। देखिए इसमें से जो बीएसएनएल है, ठीक है, और ये जो भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये दोनों अभी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब मुझे बताइए एमटीएनएल और मॉडर्न फूड इंडस्ट्री में जो है पहले जो प्राइवेटाइज हुआ था वो तो, इस आंसर तो 100% यही है। ठीक है, ऑप्शन बी है। ये कब हुआ था प्राइवेटाइज, और एमटीएनएल कब प्राइवेटाइज हुआ था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट में करते जाएंगे। हर प्रश्न के, मैंने बोला 10 प्रश्न करेंगे, कम से कम 30 प्रश्न निकलेंगे। तो ये जो 30 प्रश्न है वो ऐसे ही निकल रहे हैं, हर प्रश्न में 2 प्रश्न एक्स्ट्रा छुपे हुए हैं, मतलब एक प्रश्न अपने आप में 3 प्रश्न है। यहां भी आपने 3 प्रश्न देख लिए। ठीक है, मॉडर्न फूड इंडस्ट्री जो था वो सबसे पहले प्राइवेटाइज हुआ था। अब ये तेंदुलकर समिति का संबंध है, ये तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर बिल्कुल नहीं, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। जो तेंदुलकर कमेटी है वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए बैठी हुई थी, है ना, किस चीज का क्या एस्टिमेशन कर रही थी, तो गरीबी का एस्टिमेशन कर रही थी। ये क्रिकेट का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं कि सचिन तेंदुलकर समिति, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तेंदुलकर समिति है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें आंसर तो मैंने बता दिया कि पोवर्टी एस्टिमेशन यानी गरीबी का अनुमान के लिए तेंदुलकर कमेटी कंसर्न थी, बैठी थी। अब ये जो है कौन से पर्टिकुलर
5 ईयर प्लानिंग के टाइम पे ये लोग बैठे थे, ये बता दो मेरे को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फेमा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, फेमा लागू कब किया गया था इंडिया में? सबको पता होगा, क्लास 12 में पढ़ा, बी कॉम में पढ़ा, एम कॉम में पढ़ा, हर जगह पढ़ा। फेमा पढ़ा, फेरा पढ़ा। फेरा क्या हो गया, उसका नाम बदल के कुछ हो गया फेरा का, तो नाम जो बदल के हुआ वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कि फेमा का नाम तो फेमा रह गया लेकिन फेरा का नाम बदल गया। अब ये जो हुआ था हमारा, वो था 2000। ये तो गाना भी एक याद आता है मुझे कि देखो 2000 जमाना आ गया, ठीक है, मिलके जीने का बहाना आ गया। तो ये जो है, ये आप लोग देखेंगे। और यहां से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग चलते हैं, आंसर मैंने साफ साफ लिख के दे दिया है आपको। और आंसर जो है इसका भी 2000 ही है, कि भारत संचार लिमिटेड की स्थापना यानी बीएसएनएल की स्थापना हुई थी, वो थी 2000 में। एमटीएनएल अगर आपसे पूछा जाए, एमटीएन ये तो बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग कौन सा आंसर करेंगे, मुझे ये बताइए। एमटीएनएल की स्थापना कब हुई थी? मैं अच्छा, एमटीएनएल का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो है, मैं अगले जो उस पे चलता हूं, 1 सेकेंड।